हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल शिवम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। हिंदी में क्लास 10th का 2 चैप्टर हमने पढ़ाया। पहला सूरदास जी का था पद नाम से, और दूसरा था परशुराम राम लक्ष्मण संवाद करके, और तीसरा चैप्टर है देव जी का, जिसमें उन्होंने सवैया, पहला है उन्होंने एक सवैया लिखा है। सवैया भी छंद का एक प्रकार होता है, जैसे दोहा छंद है, रोला है, सोरठा है, चौपाई है। कुछ छंद वास्तव में वर्णिक होते हैं, कुछ मात्रिक होते हैं। तो सवैया भी उन्हीं में से एक है, और ज्यादातर आप सवैया पढ़ने को पाएंगे तो ईश्वर के प्रार्थना के लिए ही ये लिखा जाता है। लिखने को खैर आप लिख सकते हैं, इसमें अगर मात्रा विधान हम आपसे बताएं तो खैर बहुत ज्यादा आपको तो पता नहीं होगा। इसमें मात्रा विधान 2-1-1 का है, और ऐसे ही ये चला है, मतलब एक दीर्घ फिर 2 लघु मात्राओं में ये लिखा जाता है। किसी दिन मैं आपको अपनी लिखी हुई सवैया भी सुनाऊंगा, और हमने वास्तव में उसको गणेश जी के ऊपर लिखा था। तो पहले ये जो आपके सिलेबस में है वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका अर्थ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें जिस प्रकार से देखिए, ईश्वर के रूप का वर्णन एक भक्त अपने हिसाब से करता है, वो जिस रूप से ईश्वर को देखता है। जैसे इसी बात को भगवान कृष्ण के लिए सूरदास जी ने भी बहुत तरीके से कहा है। इसी को बहुत थोड़े में बिहारी जी ने कहा कि पीत, उन्होंने तुलसी बाबा ने कहा कि पीत वसन परिकर कटिभाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा, तनु अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। तो उन्होंने भगवान राम को, अपने इष्ट को, इस तरीके से अवधि में परिभाषित किया कि हमारे प्रभु इस प्रकार से हैं। इसी तरह से बिहारी जी लिखते हैं कि शीश मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल, इह बानक मोमन सदा बसो बिहारी लाल। या बिहारी जी लिखते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोह नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो उन्हीं इन्हीं अभी जो 2 दोहे हमने पढ़े, उसी का मिक्सअप ये है, जिसे देव जी अपने तरीके से लिखते हैं कि पायनि नूपुर मंजू बजे, कट किंकन कै धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसय पटपीत हिये हुलसय वनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई। कहते हैं देव जी, हर कवि चाहता है कि उसकी रचनाएं अमर हो और उसकी रचनाओं में उसका नाम भी हो। तो देव जी ने यहाँ पे अपना नाम दिया है, लेकिन जब अभी आप अर्थ पढ़ेंगे तो आप चमत्कृत रह जाएंगे कि वहां देव शब्द ईश्वर को समर्पित हो जाता है, और इस तरह से कवि का भी वजूद रह जाता है और उसकी रचनाएं भी उसकी अमर हो जाती हैं। तो इन्होंने लिखा कि पायन नूपुर, पायन मतलब होता है पैर में, कृष्ण के पैरों में जो पैजनिया है, पायन नूपुर मंजू बजे। अब जब वो बजती है, और क्या होती है कि उस, मतलब जैसे जो पायल में छोटे छोटे लगे होते हैं ना, घुंघरू जिसे आप बोलते हैं, तो वो जब बजती है, और कमर में बधी करधनी, किंकन कै धुन की मधुराई, और उनके कमर में बधी हुई जो करधनी है, उसकी मधुरता मन को मोह लेती है। कभी कहता है कि उसकी मधुरता जो है वो मन को मोह लेती है। इसके बाद कहते हैं सांवरे अंग लसय पट पीत, पट मतलब वस्त्र होता है, पीत मतलब पीला होता है, लसय मतलब सुंदर होता है, अंग मतलब अंग होता है, सांवरे मतलब सांवला। उनके सांवले शरीर पर पीला वस्त्र सुशोभित इस प्रकार से हो रहे हैं, मतलब सांवरे अंग लसय पटपीत, उनके ऊपर जो सांवरा अंग है उसके ऊपर पीला वस्त्र अत्यंत सुंदर लगता है। और करें हिय हुलसय वनमाल सुहाई, हिय मतलब होता है वक्ष स्थल, मतलब सीना, और सीने पर क्या है, हिय हुलसय मतलब सुशोभित होता है, वनमाल सुहाई, उनके वक्षस्थल पर वनमाला सुशोभित है। भगवान श्री कृष्ण के देखिए क्या क्या 4 बातें उन्होंने कही कि पैरों में जो पैजनिया पहने हुए हैं, उसकी जो घुघरू है, उसकी जो रौने हैं, वो जब बजते हैं
तो बड़ा सुंदर लगता है। किंकन कै धुन की मधुराई, और उनकी जो करधनी है वो बड़ी ही सुंदर आवाज निकालती है, बड़ी सुंदरता के साथ बजती है। सांवरे अंग लसय पटपीत हिये हुलसय बनमाल सुहाई, कह रहे हैं उनके सांवले अंग पर जो पीले रंग का वस्त्र सुशोभित होता है, और उसके साथ ही साथ उनके जो वो मतलब माला पहने हुए हैं, उनके वक्षस्थल पर जो माला है, वनमाल है, वो अत्यंत ही सुंदर सुशोभित होता है। आगे कहते हैं, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, उनके जो माथे पर है मतलब मुकुट जो है उसकी माथे किरीट, किरीट मतलब मुकुट, माथे पर जो उनके मुकुट है उसकी जो आंखें हैं, जैसे मुकुट में आप देखिए, कल्पना करके कहीं कभी कुछ भी देख लेता है। तो वही कह रहे हैं कि जो उनके माथे पर मुकुट है, उनके जो चंचल नेत्र हैं, मंद हंसी मुख चंद सुहाई, और जब वो मंद मंद हंसते हैं तो उससे क्या होता है, चंद्रमा से मुख पर मंद मंद हंसी, कह रहे हैं कि मंद हंसी, उनकी जो धीमी धीमी मुस्कुराहट है, मुख चंद जुन्हाई, वो जो है अत्यंत सुंदर मतलब दिखाई देता है। और जय जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दूल्हा देव सुहाई, कहते हैं कि कृष्ण संसार रूपी मंदिर के, जय जग मंदिर, भगवान श्री कृष्ण जो है वो संसार रूपी मंदिर के सुंदर दीपक जैसे लगते हैं। और ये सारी सुंदरता कैसी लगती है, जैसे ये संसार रूपी एक जो मंदिर है उसमें भगवान श्री कृष्ण एक दीपक की तरह प्रकाशमान हो रहे हैं। दीप जय जग मंदिर दीपक सुंदर, ऐसे लगता है जैसे भगवान श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में एक दीपक की तरह सुशोभित हो रहे हैं। और कह रहे हैं श्री ब्रज दूल्हा देव सहाई, कहते हैं हे ब्रज के स्वामी श्री कृष्ण देव, आप तो देवों की भी सहायता करने वाले हैं। ऐसे भगवान की मैं प्रार्थना करता हूं। एक बार फटाफट सारांश सुन लीजिए कि कहते हैं कि पायन, पैरों में उनके जो पायल बजता है, कमर पे जो करधनी है उसकी ध्वनि बड़ी ही सुंदर लगती है, पीला वस्त्र उनके सांवरे शरीर पर, और गले में माला जो पहने हुए हैं वो अत्यंत सुंदर है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, और जो माथे पर मुकुट लगाए हुए हैं उससे उनके आंखों की चंचलता, और मंद हंसी मुखचंद सुहाई, ऐसे लगता है कि जैसे चंद्रमा की तरह उनका प्रकाशमान या तेजमान मुख उनकी मुस्कुराहट के साथ अत्यंत सुंदर लगता है। और कहते हैं कि जय जग मंदिर दीपक सुंदर, देव जी कहते हैं कि मैं इस संसार रूपी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को उस प्रकाशमान दीपक की सब तरह देखता हूं जो कि देवताओं की भी सहायता करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमेशा हम पे सहाय हों। तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर आप इसमें भाव साम्य लिखना चाहें, जैसे होता नहीं, अब किसी दिन आपको बताएंगे कि किसी भी कविता को आप लिखने के बाद जैसे संदर्भ लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं, व्याख्या लिखते हैं, इसके बाद आप काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं, उसमें अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है, छंद कौन सा है। अगर इसमें आप अलंकार देखना चाहें, देखिए जय जग मंदिर दीपक सुंदर, रा कई बार आ रहा है तो आप अनुप्रास अलंकार लिख दीजिए। इसमें रस देखना चाहते हैं तो शांत रस लिखिए या भक्ति रस लिख दीजिए। छंद लिखना चाहते हैं तो सवैया छंद है, तो अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गया। भाषा देख रहे हैं तो इनकी भाषा कैसी लग रही है, ब्रज भाषा जैसी लग रही है तो ब्रज भाषा लिख दीजिए। शैली, शैली कैसी है इनकी, काव्य पद है ना, मतलब गेय पद है, तो उसमें आप लिख दीजिए। इसके बाद में अलंकार हो गया, रस हो गया, छंद हो गई, भाषा हो गई, शैली हो गई, और या फिर आपका मन करे तो इसमें भावात्मक शैली लिख सकते हैं, भाई उन्होंने अपनी भावनाओं का वर्णन किया है तो भावात्मक शैली लिख दीजिए। और एक चीज और आप लिख सकते हैं, गुण लिख सकते हैं। गुण में आप इसमें प्रसाद गुण लिख लीजिए, क्योंकि प्रसाद गुण में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बताएंगे कितने गुण होते हैं, अलंकार तो आप पढ़ ही चुके हैं। और एक बात अगर और आप लिख ले जाए, भाव साम्य। भाव साम्य का मतलब होता है क्या कोई कभी इनके जैसी और ऐसी बात कहीं लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी बताया ना कि चाहे तुलसी बाबा का लिख दीजिए, चाहे बिहारी जी का लिख दीजिए कि शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल इह बानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो थोड़ी बहुत गलतियां भी कहीं आप अर्थ लिखते टाइम में कुछ करें तो बड़ा प्रभावित आप कर ले जाते हैं, क्योंकि आपको डिस्क्राइब शुरू के ही प्रश्नों में करना होता है। तो ठीक है, ऐसे ही
और चीजें सीखिए। इसमें तो एक ही सवैया है, मुझे लगता है इसके बाद एक कवित्त करके इन्होंने लिखा है, हम देखेंगे अगर आपके सिलेबस में होगा तो उसे भी आज या कल में ही आपको उपलब्ध करा देंगे। दो है, दो में से जो भी सिलेबस में होगा वो हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ऐसे सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।